नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुरुवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुलाकात की और राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ में जनजातियों के साथ ही प्रदेश की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी और उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने का अनुरोध भी किया है और साथ ही कहा कि पेशा कानून लागू करने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। और इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेशा कानून के संबंध में नियम बनाने के संबंध में भी चर्चा की और चर्चा के दौरान राज्यपाल ने पीएम मोदी को जनजातियों की समस्याओं से अवगत भी कराया और वही राज्यपाल ने पीएम मोदी को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है और राज्यपाल ने इस विषय पर जल्द निर्णय लेने का भी अनुरोध किया। वहीं राज्यपाल ने आगे कहा कि उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान वहां के जनजातियों के साथ संवाद किया है और उनकी समस्याओं को देखा है और उनको समझा भी है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा की और राज्य के आदिवासियों के विकास के संबंध में कई निर्णय लेने की आवश्यकता बताई और उन्होंने अनुरोध किया कि आदिवासी बहुल्य जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया जाए जिससे यहाँ के जनजातीय समुदायों को लाभ मिल सके। और चर्चा के दौरान उइके ने यह भी बताया कि इन क्षेत्रों की जनजातियों की कला संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया कि इन जनजातियों पर शोध कर उनका दस्तावेजीकरण किया जाए जिससे इनके संस्कृति की पहचान पूरे देश में हो सके। वहीं मध्य प्रदेश सरकार 1ली से 8वीं कक्षा तक के हर विद्यार्थी को मूंग की दाल बांटेगी और प्रत्येक छात्रों को 10 से 15 किलो मूंग की दाल मिलेगी और वहीं 15 अप्रैल से मूंग दाल का वितरण शुरू हो जाएगा। और वहीं सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को संतुलित पोषक आहार मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान की और उन्होंने कहा कि आगामी 15 तारीख से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के प्रत्येक छात्रों को 10 किलो और वहीं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के प्रत्येक छात्रों को 15 किलोग्राम प्रति छात्र मूंग की दाल प्रदान की जाएगी। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वहीं गड़बड़ी करने वालों पर जिला प्रशासन एफआईआर करे और जेल भी भेजेंगे और वहीं आवश्यक होने पर उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति महीने राशन प्रदान किया जा रहा है और इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में राशन वितरण किया जाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी बताया कि प्रति महीने 7 तारीख को अनोत्सव कर पात्र हितग्राहियों को प्रति महीने राशन वितरण किया जाएगा। और वहीं उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि अधिकारी ध्यान रखें कि राशन वितरण में कोई गरीब ना छूटे और उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों को अपना नाम सूची से हटाते हुए गरीबों को लाभ देने का आह्वान भी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को इंदौर में कहा कि अगला चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को संन्यास की उम्र में सहरा बांधा है और अब वो 77 साल के हो जाएंगे और ये उनका आंतरिक मामला है और इस बार बीजेपी प्रदेश में 2/3 मतों से सरकार बनाएगी। और वहीं कांग्रेस ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर धार्मिक आयोजनों को लेकर परिपत्र जारी किया है और इस पर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल उठाया और इस तरह के परिपत्र रमजान और अन्य आयोजनों पर क्यों जारी नहीं किए गए। और विधायक की नाराजगी को लेकर नरोत्तम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरिफ मसूद मेरे भाई को समझना चाहिए कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोटर मानती है और यही कारण है कि कांग्रेस ने देश में से अल्पसंख्यकों का नेतृत्व खत्म कर दिया और मेरा मानना है कि आरिफ मसूद को अंतर्मुखी होना चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कालीचरण को लेकर हमलावर हुई कांग्रेस पर भी तंज कसा, कहा कि गोरखपुर में जो आतंकवादी पकड़ा गया उसके बारे में कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं सुना क्या। और वहीं दिग्विजय सिंह
सिंह का और उनके दोस्त जाकिर नायक का जी का, और वहीं जाकिर नायक का जो पट्टा गोरखपुर मंदिर में पकड़ाया उसके बारे में कांग्रेसी नहीं बोलेंगे, लेकिन कालीचरण पर जरूर बोलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि रोजा इफ्तार के टाइम में अगर कांग्रेस पत्र जारी करे कि रामनवमी मनाओ और कितने अच्छे दिन चाहिए, तो महंगाई को लेकर कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के भी फॉर्म भरवाए थे, और कांग्रेस ने यह भी कहा था कि घर बैठे बेरोजगारों को 4,000 रुपये रोजगार भत्ता मिलेंगे, और वहीं 15 महीने उनकी सरकार रही और 4,000 में से 15 महीने किसी को भत्ता मिला क्या, और किसी को भी मिला हो तो उसे ले आओ। और कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें उनके लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है, और अब अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन के नाम पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, और इसका ऐलान खुद राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने किया। और वहीं आपको बता दें कि ऐलान के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला, और एक अभ्यर्थी ने कहा कि पहले परीक्षा के आवेदन के लिए जेब देखनी पड़ती थी, लेकिन अब परीक्षा आवेदन में कोई शुल्क ना जमा होने पर काफी राहत मिलेगी। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में ली जाने वाली फीस माफ कर दी, और वहीं अब कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में स्थानीय अभ्यर्थियों से फीस नहीं ली जाएगी, और इस खबर के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है। और वहीं प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ने फिल्म टाइगर अभी जिंदा है के तर्ज पर छत्तीसगढ़ भाषा में कक्का अभी जिंदा है के नारे भी लगाए। और वहीं आपको बता दें कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में फीस माफी की मांग को लेकर बीते मंगलवार को ही एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, और इसके बाद सीएम बघेल ने तत्काल परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा कर दी। और वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही पूजा सिंह ने बताया कि सरकार के इस फैसले से गरीब तबके के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं हरीश पटनायक ने भी कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए फीस माफ करने का फैसला बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने से पहले अपनी जेब पे नहीं टटोलनी पड़ेगी। वहीं रायपुर के उरला इलाके से गायब हुआ 4 साल का बच्चा हर्ष अब कभी घर नहीं आएगा। उसे पड़ोस में ही रहने वाले एक आदमी ने जिंदा जला दिया, और वहीं बच्चे को ढूंढने का दावा करने वाली पुलिस को उसकी जली हुई लाश मिली है, और बच्चे को 3 दिन पहले किडनैप किया गया था, और वहीं उसे तभी बेमेतरा में ले जाकर शमशान में जिंदा जला दिया गया था। और पुलिस ने आरोपी पंचराम को पकड़ लिया। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस टीम को जानकारी मिली कि पंचराम ने अपनी बाइक दुर्ग में बेच दी थी, और वहीं पता चला कि वो महाराष्ट्र की तरफ आ गए, और जांच टीम भी नागपुर की ओर रवाना हुई। और 3 दिन बाद जब पंचराम ने बच्चे की हत्या कर दी तो पुलिस ने नागपुर के पास पंचराम को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पंचराम ने पुलिस को फिलहाल कुछ नहीं बताया। उसने इतना ही कहा है कि वो हर्ष के 6 साल के भाई को भी मार देना चाहता था, और वहीं पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है, और वहीं गुमसुम उदास घर की दहलीज पर बैठी रहती है। जैसे ही कोई बेटे के गायब होने का जिक्र करता है तो उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बाहर छलक पड़ते। वो कहती है कि हम गरीब हरन कहाँ गए, मेरा बेटा ओला बचा लो साहेब। और वहीं बलौदाबाजार जिले के कसडोल नगर में संचालित कसडोल विकासखंड का बीआरसीसी कार्यालय काफी ज्यादा जर्जर हो चुका है। और वहीं आपको बता दें कि कार्यालय की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, और छत काफी ज्यादा जर्जर हो चुकी है, जिससे बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है और पूरे भवन में बिजली का करंट दौड़ने लगता है, जिससे इस कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बीआरसीसी कार्यालय 60% से ज्यादा जर्जर हो चुका है। बड़े अधिकारियों की अनदेखी और मरम्मत के अभाव के कारण दिनों दिन दीवारों और छतों की दरारें बढ़ती ही जा रही, और आलम यह है कि छत में लगा हुआ सरिया अब बाहर से दिखने लगा, और हालत ये बन रहे हैं कि अगर बिल्डिंग को जल्द नहीं बनाया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती। वहीं कार्यालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी डरे सहमे काम कर रहे हैं। गया है। बरसात के दिनों में काफ़ी मात्रा में पानी नीचे टपकता है, तो बैठने में काफ़ी परेशानी होती है।
साथ ही करंट की समस्या भी पैदा हो जाती है, तो बैठना जो है बरसात के दिनों में मुश्किल होता है। और बाकी तो खास समस्या नहीं है। तो मेरा जहाँ तक मानना है 60% से ज़्यादा जो है छत जर्जर हो चुका है और इस संबंध में सब इंजीनियर एसडीओ से जीर्णोद्धार हेतु आकलन तैयार कर स्वीकृति हेतु उच्च कार्यालय में भेजा गया है। अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। वहीं नवगठित शक्ति जिले क्षेत्र में अवैध रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी जोरों पर चल रही है और वहीं पुलिस को चकमा देकर अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री शहर में करते हैं, जिससे युवा वर्ग नशीली सिर्फ और अन्य मादक पदार्थों का उपयोग नशे के लिए कर रहे हैं और युवा वर्ग इसके चपेट में आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शक्ति पुलिस लगातार मुखबिर कार अवैध रूप से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहे हैं और वहीं नशे के अवैध कारोबारियों के ऊपर नकेल भी कस रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि नशीली पदार्थों को भी जब्त किया गया है। दोपहर की घटना है। चांपा निवासी अरशद अली पिता असगर अली जो अपने ईवन कार में 300 सीसी कप सिरप शक्ति क्षेत्र में खपाने के लिए खड़ा था। मुखबिर सूचना पर उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई। उसके कब्जे से ये 300 सीसी बरामद हुआ है और इसके विरुद्ध जो है एनडीपीएस एक्ट की धारा 21C के तहत कार्रवाई की जा रही है। इससे और भी कुछ सूचनाएं मिली है और हम आगे भी इस प्रकार। वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक गांव में एक तालाब नहाने के दौरान एक लड़की समेत 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। और वहीं एक अधिकारी ने यहां बताया कि घटना बुधवार दोपहर की है, जब बोखी बटोली गांव निवासी गायत्री सिंह और अनुराग यादव नाम के बच्चे तालाब में नहाने गए थे और उन्होंने कहा कि नहाते समय नाबालिग तालाब की गहराई में चले गए और वहां पर डूब गए, जिसके बाद कुछ स्थानीय निवासियों ने जलाशय में उनकी तलाश शुरू की और पुलिस को भी सूचित किया गया। और उन्होंने कहा कि रात में गोताखोरों की एक टीम ने उनके शवों को तालाब से बाहर निकाला और स्थानीय अस्पताल भेज दिया। और उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं भोपाल में गुरुवार रात एक कार चालक ने जमकर हुड़दंग मचाया है और कार के दाएं तरफ के दोनों टायर फटे हुए थे और इसके बाद भी चालक 2 टायर पर ही तेज रफ्तार में गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा और वहीं टायर फटने के कारण लोहे का व्हील सड़क से रगड़ने लगा, जिससे चिंगारियां निकलती रही और खतरनाक रूप से जा रही इस कार का वीडियो एक अन्य कार चालक ने पीछा करके बना लिया। और वहीं आपको बता दें कि फटे टायरों के साथ बेहद तेज रफ्तार से जा रही ये कार रात 2 बजे राजा भोज सेतु पर पलटते पलटते भी बची और लोग मदद के लिए दौड़ते तो कार चालक गाड़ी लेकर भाग निकला और इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि एमपी नगर से लेकर तेलैया और कोहेफिजा पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना होने से इनकार कर दिया। वहीं राहगीरों की जान से खिलवाड़ करते हुए जा रही इस कार का वीडियो एक कार चालक ने बनाया और शख्स ने कमला पार्क से लेकर राजा भोज सेतु और वीआईपी रोड तक फटे टायर वाली कार का पीछा किया और वहीं वीआईपी रोड पर भी एक जगह कार टकरा गई और पलटते पलटते बची। और वहीं गाड़ी के नंबर के आधार पर इस कार का एयरपोर्ट रोड निवासी महिला का होना पता चला। हालांकि इसे एक युवक चला रहा था। और वहीं आपको बता दें कि दिन में राजधानी की सड़कों पर मुस्तैद रहने वाली पुलिस को रात करीब 2 बजे हुई इस घटना का अभी तक पता नहीं चला, जिससे रात की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो गए। और कुछ लोगों का दावा है कि कार चालक एमपी नगर से आया था और ऐसे में सवाल उठता है कि रास्ते में एमपी नगर से लेकर श्यामला हिल्स, तलैया और कोहिफाजा पुलिस की आंखों से वो कैसे बच निकला। और वहीं छतरपुर में खेल में 8 साल की बच्ची की जान पर बन आई है और वहीं मोबाइल की बैटरी फटने से उसकी आंख में गंभीर चोट आई और इस दौरान हुए धमाके में उसके हाथ में भी चोट लगी और मामला नजरबाग का है। और वहीं आपको बता दें कि इफ्तिखार खान का 8 साल का बेटा
चिंटू खान घर में पड़ी मोबाइल की बैटरी से खेल रहा था और इसी बीच उसने बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर ना लगाकर सीधे बिजली का तार लगा दिया और वहीं डायरेक्टर पावर सप्लाई होने के कारण बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिससे वो घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद बच्चे को छतरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है और वहीं शुरुआती इलाज के बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। और इस बारे में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर GL हरियार ने बताया कि बच्चे की दाहिने आंख में चोट आई है, जिसका इलाज यहां संभव नहीं था और वहीं प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों को मोबाइल और इस तरह के उपकरण से दूर रखना चाहिए और बेफिजूल की क्रिएटिविटी करने से रोकना भी चाहिए और इससे जान का खतरा हो सकता है।